So, very good morning. Myself, Professor Saxena from Ujjain Polytechnic College, Ujjain. I am head of Department Electronics and Telecommunication. Today, I will teach you subject programming in C language, and our topic of discussion will be keywords in C language. So, first of all, contents and learning outcome of this lecture will be what is token and what are the different types of token used in C language. हम जो कंटेंट्स पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर्स में वो क्या है कि टोकन क्या होता है और कौन से वो डिफरेंट टाइप्स के टोकन्स हैं जो सी लैंग्वेज में इस्तेमाल किए जाते हैं. So now start our discussion with the definition of tokens. What is tokens? Tokens क्या होते हैं? Tokens are the basic building blocks of C programming. जो tokens हैं वह C programming का basic building blocks होता है. In a C program, each and every smallest individual unit is called token. किसी भी C program में जो प्रत्येक सबसे छोटी इंडिविजुअल यूनिट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? टोकन. So in C programming, individual word, character, punctuation, etc. are called token. तो किसी भी सी प्रोग्रामिंग में जो इंडिविजुअल आपके वर्ड हैं, कैरेक्टर हैं या पंक्चुएशंस हैं, इनको आप क्या बोलेंगे? टोकन. So there are 6 types of token in C language. First is keywords, second is constants, third is identifiers, fourth is strings, fifth is special symbols, and sixth one is operators. Now discuss one by one. सबसे पहले हम कीवर्ड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. Keywords are the reserved predefined words used in C programming that have special meaning to C compilers. जो keywords हैं ये बेसिकली क्या होते हैं? रिजर्व प्रीडिफाइंड वर्ड्स होते हैं. ये वर्ड्स रिजर्व रहते हैं. प्रीडिफाइंड मींस इनका पहले से एक अर्थ रहता है, मतलब रहता है, जो कि सी प्रोग्रामिंग में हम यूज करते हैं. एंड दैट हैव स्पेशल मीनिंग टू सी कंपाइलर. और सी कंपाइलर्स के लिए इन रिजर्व कीवर्ड्स का अलग मीनिंग होता है, एक स्पेशल मीनिंग होता है. देयर आर 32 रिजर्व कीवर्ड इन सी लैंग्वेज एंड दीज कीवर्ड्स शुड नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल्स नेम. सी लैंग्वेज में 32 रिजर्व कीवर्ड्स हैं. आप चाहें तो उस चीज को नोट कर लें कि सी लैंग्वेज, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हाउ मेनी कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज. सो देयर आर 32 रिजर्व कीवर्ड इन सी लैंग्वेज. कितने कीवर्ड्स होते हैं? 32. एंड दीज कीवर्ड्स शुड नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल्स नेम. और इन कीवर्ड्स का उपयोग हम वेरिएबल्स नेम की तरह नहीं कर सकते. ये सारे जो आपके कीवर्ड्स हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इन कीवर्ड्स को नोट कर सकते हैं. करेक्ट. सेकेंड पार्ट आपका टोकन है, दैट इज आइडेंटिफायर्स. एन आइडेंटिफायर्स इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एलिमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम. जो आइडेंटिफायर्स हैं इनका उपयोग क्या होता है? किसी भी प्रोग्राम्स के एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना. द टर्म आइडेंटिफायर इज जनरली यूज्ड फॉर डिफाइनिंग वेरिएबल्स नेम. जो आइडेंटिफायर्स हैं इनका उपयोग किस लिए किया जाता है? वेरिएबल्स के नेम को डिफाइन करने के लिए. आइडेंटिफायर are the name given to variable, function, structure, union, etc. जो आइडेंटिफायर्स हैं इनका उपयोग किस लिए किया जाता है? किसी वेरिएबल, किसी फंक्शन, किसी स्ट्रक्चर या किसी यूनियन को नाम देने के लिए. A C keyword cannot be used as an identifier. जो अभी मैंने आपको C के कीवर्ड्स बताए, 32 रिजर्व कीवर्ड्स, इनको आइडेंटिफायर की तरह इस्तेमाल नहीं करना है. इनको हम आइडेंटिफायर की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. अब आइडेंटिफायर्स को डिफाइन करने के कुछ रूल्स हैं, वो देख लेते हैं. आइडेंटिफायर मस्ट स्टार्ट आइदर विद अ लेटर स्मॉल ए टू स्मॉल जेड और कैपिटल ए टू कैपिटल जेड और करेंसी करेक्टर और एन अंडरस्कोर. जो आपका आइडेंटिफायर है वो किससे स्टार्ट होगा? या तो आपका स्मॉल ए से स्मॉल जेड के बीच कोई लेटर है उससे स्टार्ट होगा, या कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक कोई लेटर है उससे स्टार्ट होगा, या करेंसी करेक्टर से स्टार्ट हो सकता है, या अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है. कोई भी आइडेंटिफायर है इन चार चीजों में से किसी एक से स्टार्ट होगा. आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बिगिन विद अ डिजिट. कोई भी आइडेंटिफायर है वह डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए. करेक्ट. आफ्टर द फर्स्ट करेक्टर एन आइडेंटिफायर कैन हैव एनी कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर्स एटसेट्रा. पहला जो करेक्टर है, जो पहला लेटर है वो है क्या होगा? करेक्टर होगा. इसके बाद आइडेंटिफायर्स में आइडेंटिफायर में बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स. भाई पहला एसेंशियल है कि करेक्टर हो,
इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, डिजिट या अंडरस्कोर आप कुछ भी यूज कर सकते हैं किसी भी आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के लिए। करेक्ट। आइडेंटिफायर इन सी आर केस सेंसिटिव। जो आपकी सी लैंग्वेज है उसमें आइडेंटिफायर केस सेंसिटिव होता है। मींस अगर आपने स्मॉल लेटर में कोई वर्ड लिखा है और कैपिटल लेटर में कोई वर्ड लिखा है जिसे आप आइडेंटिफायर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सी कंपाइलर इसको अलग अलग करके देखेगा। करेक्ट। वेरिएबल नेम शुड नॉट कंटेन अ व्हाइट स्पेस। कोई भी वेरिएबल नेम है सी लैंग्वेज में, उसमें स्पेस अलाउ नहीं रहते हैं, व्हाइट स्पेस अलाउ नहीं रहेगा। ओके, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। कांस्टेंट और लिटरल्स। कांस्टेंट रिफर्स टू अ फिक्स वैल्यू। जैसा कि आपको क्लियर है भाई, कांस्टेंट का मतलब क्या है, कोई फिक्स वैल्यू। कांस्टेंट आर आल्सो कॉल्ड लिटरल्स। कांस्टेंट्स को हम लिटरल्स भी कहते हैं। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय द प्रोग्राम वंस दे आर डिफाइंड। कोई भी कांस्टेंट की वैल्यू है, इसे हम मॉडिफाइड नहीं कर सकते, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है एक बार डिफाइन होने के बाद। अगर आपने कांस्टेंट को एक बार डिफाइन कर दिया है, देन यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। A constant is a value or variable that cannot be changed in a program. For example, 5, 2.8, small a program, etc. कांस्टेंट एक वैल्यू है या वेरिएबल है जिसको किसी प्रोग्राम में चेंज नहीं किया जा सकता। करेक्ट। उदाहरण के लिए 5 is an example of constant, 2.8 is an example of constant, and small a is also an example of constant. Constant is the name given to such variables in C programming language which cannot be modified once they are defined. Constant क्या होता है, हम किसी variables को constant is a name given to such variables in C programming language which cannot be modified once they are defined. एक बार आप constant को define कर देते हैं तो उन्हें आप modified नहीं कर सकते हैं, इसकी वैल्यू हमेशा constant रहेगी। There are different types of constant in C programming. Constant may be belonging to any of the data types. बहुत सारे टाइप्स के, डिफरेंट टाइप्स के कॉन्स्टेंट्स होते हैं सी प्रोग्रामिंग में, और जो भी आपका कांस्टेंट है ये किसी ना किसी डेटा टाइप से किसी ना किसी डेटा टाइप का होगा। फॉर एग्जांपल, जो आपका कांस्टेंट है वो इंटीजर टाइप का हो सकता है, फ्लोट टाइप का हो सकता है, ऑक्टल टाइप का हो सकता है, कैरेक्टर टाइप का हो सकता है, कांस्टेंट्स हो सकता है। एवरी कांस्टेंट हैज सम रेंज। कोई भी कांस्टेंट है उसकी कुछ ना कुछ रेंज होगी। जो आपका इंटीग्रल कांस्टेंट है ये इंटीग्रल वैल्यू को स्टोर करेगा। अगर आपका फ्लोटिंग टाइप कांस्टेंट है तो यह फ्लोटिंग वैल्यूज को स्टोर करेगा। फ्लोटिंग का मतलब है डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करेगा। अगर आपका कैरेक्टर टाइप कांस्टेंट है तो ये कैरेक्टर वैल्यूज को स्टोर करेगा। अगर आपका स्ट्रिंग टाइप कांस्टेंट है तो स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करेगा। सिमिलरली अगर आपका बुलियन या हेक्साडेसिमल टाइप का कांस्टेंट है तो बुलियन और हेक्साडेसिमल वैल्यूज को स्टोर करेगा। फोर्थ जो आपका टोकन है दैट इज स्ट्रिंग। इन सी प्रोग्रामिंग स्ट्रिंग आर नथिंग बट एन एरे ऑफ कैरेक्टर इंडेड विद अ नल कैरेक्टर। जो सी प्रोग्रामिंग है उसमें एरे, आपकी स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग इज अ एरे ऑफ कैरेक्टर। जो कैरेक्टर्स की एरे है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग हमेशा नल कैरेक्टर से एंड होगी। दिस नल कैरेक्टर इंडिकेट्स द एंड ऑफ स्ट्रिंग। और यह नल कैरेक्टर क्या बताएगा कि आपकी स्ट्रिंग क्या हो गई है, एंड हो गई है। स्ट्रिंग और ऑलवेज इनक्लोज्ड इन डबल क्वाट्स। जो आपकी स्ट्रिंग है हमेशा डबल क्वाट्स में इनक्लोज रहती है। वेयर अ करेक्टर इज इनक्लोज्ड इन अ सिंगल क्वाट्स। जबकि जो करेक्टर हैं वो सिंगल क्वाट्स में इनक्लोज रहते हैं, और जो आपकी स्ट्रिंग है वह डबल क्वाट्स में स्टोर रहती है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि किस तरीके से आप स्ट्रिंग्स को डिफाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो स्ट्रिंग है यह आपकी डबल क्वाट्स में इनक्लोज्ड है। नेक्स्ट स्लाइड्स। नाउ कम टू द स्पेशल सिंबल। जो आपका फिफ्थ टाइप का टोकन है वो क्या है, स्पेशल सिंबल। कौन कौन से स्पेशल सिंबल है सी में, स्क्वायर ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रेसेस, कॉमा, हैश और प्री प्रोसेसर, एस्टेरिस्क, एस्टेरिक, टाइल्ड एंड पीरियड। ये आपके स्पेशल सिंबल है। जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इन सिंगल एंड मल्टी डायमेंशनल एरे।
सिंगल और मल्टी डायमेंशनल एरे में आप स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल ब्रेसेस यूज्ड फॉर फंक्शन डिक्लेरेशन। अगर कोई फंक्शन आपको डिक्लेयर करना है तो आप सिंपल ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस का उपयोग आप कहाँ करेंगे? यूज्ड फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग द कोट्स। जो सी की प्रोग्रामिंग का कोर्स है, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग में हम कौन सा ब्रेसेस यूज करते हैं? कर्ली ब्रेसेस। आपने कोई भी सी का प्रोग्राम देखेंगे, मेन फंक्शन के बाद एक कर्ली ब्रेसेस लगा होता है, दैट शोज द स्टार्टिंग ऑफ कोड और ओपनिंग ऑफ कोड। और प्रोग्राम के एंड में फिर से कर्ली ब्रेसेस होता है, जो क्लोजिंग ऑफ कोड या एंडिंग ऑफ कोड को शो करता है। इसके बाद कोमा है। कोमा इज यूज टू सेपरेट वेरिएबल्स। अगर आप एक से अधिक वेरिएबल्स को एक ही लाइन में डिफाइन कर रहे हैं, तो इन वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए कोमा का इस्तेमाल करते हैं हम। हैश प्री प्रोसेसर यूज्ड फॉर हेडर फाइल्स। आप सी प्रोग्राम्स में जब भी कोई हेडर फाइल्स को इंक्लूड करेंगे, तो आप हैश या प्री प्रोसेसर साइन का इस्तेमाल करेंगे। एस्टेरिक, एस्टेरिक साइन इज यूज्ड फॉर पॉइंटर। अगर आप पॉइंटर को डिफाइन करते हैं सी लैंग्वेज में, तो आप एस्टेरिक साइंस का इस्तेमाल करते हैं। टिल्ड यूज्ड फॉर डिस्ट्रक्चरिंग द मेमोरी। अगर आपको सी में मेमोरी को डिस्ट्रक्चरिंग करना है, तो टिल्ड साइन का आप इस्तेमाल करेंगे। पीरियड यूज्ड फॉर एसेसिंग यूनियन एलिमेंट्स। अगर आपको यूनियन एलिमेंट को एसेस करना है, तो आपको पीरियड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो आपका टोकन है, दैट इज ऑपरेटर। An operator is a symbol that takes one or more arguments and operates on them to produce a results. जो ऑपरेटर है वो क्या है? बेसिकली एक सिंबल है जो एक या एक से अधिक आर्गुमेंट्स पे ऑपरेट होता है और एक रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करता है। An operator is a symbol that tells the compiler to perform specific mathematical or logical operations. ऑपरेटर आपका वो सिंबल होता है जो सी के कंपाइलर को बताता है कि कौन सा स्पेसिफिक मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करना है। सी लैंग्वेज इज अ रिच इन बिल्ड इन ऑपरेटर्स एंड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। जो सी लैंग्वेज है उसमें बहुत सारे बिल्ड इन ऑपरेटर्स होते हैं और निम्नलिखित ऑपरेटर्स हैं जो सी में यूज होते हैं। 6 टाइप के ऑपरेटर्स हैं। फर्स्ट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर, सेकंड इज रिलेशनल ऑपरेटर्स, थर्ड इज लॉजिकल ऑपरेटर्स, fourth is bitwise operator, fifth is assignment operator and seventh is miscellaneous operators. इनको हम अलग से एक लेक्चर लेके इन सारे ऑपरेटर्स को कवर करेंगे। नाउ कम टू द असाइनमेंट वर्क। और असाइनमेंट का आप क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज टोकन एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन अवेलेबल इन सी लैंग्वेज, एक्सप्लेन। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको एक प्लेन कागज में लिखकर मुझे ईमेल करना है। मेरा ईमेल एड्रेस है vishnunarayan.saxena@redgmail.com। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं ईमेल एड्रेस पर vishnunarayan.saxena@gmail.com या मेरे व्हाट्सएप नंबर 9584932217। ओके, थैंक यू सो मच।